जय गुरु जी। राधे राधे फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे सुबह सुबह हमारे घर में आ गए हैं कौन? नए नए मेहमान। नहीं, तोते आए हैं। मतलब वही है, भगवान की मर्ज़ी के बिना कोई नहीं आता ना हमारे किसी के घर में। तो ये भी भगवान की मर्ज़ी है, तो ये आए हैं। और आप देख रहे हो ये ना तोते, कबूतर, सॉरी तोते बोल रही हूँ, सॉरी सॉरी, कबूतर। ये यहाँ पे हमारे यहाँ आ जाते हैं, मतलब यहीं पे बालकनी में बैठ जाते हैं कभी कहीं, तो इसलिए। तो एक तोता तो अंदर गया था, अंदर तक घूम के आया। अंदर वाला बेडरूम है ना हमारा, अंदर तक घूम के आया, फिर वो बाहर निकल गया। उसे नोटिस ही कर रहे थे, तो यहाँ पे इन्होंने वीडियो बना ली, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर भी कर दी और वीडियो। और ये ना अंदर तक गए थे, घर में तक। अभी आपने देखा एक अंदर से निकल के आया था कबूतर। तो कहते हैं कि कबूतर का घर में आना अच्छा होता है, लेकिन हाँ कबूतर का, लेकिन जब वो घोंसला बना ले मतलब कहीं भी, तो वो अच्छा नहीं होता। आज आना अच्छा होता है, लेकिन घोंसला बनाना अच्छा नहीं होता कबूतर का। इसलिए अच्छे लगते हैं, ये घूमते रहते हैं यहाँ पे कबूतर। और हमारी बालकनी में ना, अंदर जहाँ बाथरूम है ना, उधर की साइड भी आ जाते हैं बात और कबूतर। लेकिन हमने उधर ना वो नेट लगा दी है, ग्रीन वाली, आपने नोटिस की होगी वहाँ पे। इसीलिए ही लगाई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कचरा कर देते थे कबूतर। क्योंकि वहाँ पे ऊपर है ना, ऊपर हमारा शीशा है उसका, खिड़की का, तो उस पे बैठ जाते हैं, उस पे घोंसला बनाते हैं, तिनके विनके उठा उठा के ला के ना। इसलिए तो हमने वो नेट लगा दी थी ग्रीन वाली, ताकि अंदर ना आए। तो इसलिए अब यहाँ पे तो सामने तो इतना कोई वो नहीं है। और यहाँ पे ये चले गए अपने ड्यूटी। और यहाँ मैं नाश्ते में मैंने ब्रेड सेक लिए हैं, और बस कुछ नहीं। तो यहाँ पे मम्मी ने अपनी पूजा कर ली है। तो उन्नति देविका लेटी हुई है, दूध पी रही थी। उन्नति भी, बस उन्नति की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है अभी, तो इसलिए मम्मी उसे खिला रही थी। और यहाँ मैं देविका को नहला रही हूँ। वो उसने आई थी तो भी, मतलब कल कल नहाई थी या नहीं, हाँ कल नहीं नहाई थी, इसलिए आज नहला रही हूँ। एक दिन छोड़ के इसे नहला देते हैं। और उन्नति को तो अभी कई दिन हो गए नहाई नहीं, क्योंकि उसकी तबीयत ही ठीक नहीं है चल रही, तो इसलिए उसको नहीं इतना वो कर रहे। अभी उसको खुद ही इतनी सर्दी जुकाम हो रहा है, इसलिए। तो यहाँ पे मेरे से देविका कुछ बोलती जा रही थी, कुछ बात कर रही थी, पता नहीं क्या। तो यहाँ मैंने नाश्ता वास्ता किया पहले, फिर इसको नहलाया मैंने, और बस और कुछ नहीं। और इसके मैं शैम्पू लगा रही थी, तो मना कर रही थी, मैं शैम्पू लगा के नहीं नहाऊंगी। और यहाँ हमारी दीवारों पे देख रहे हो ना आप, कितनी सीलन आ रही है, बहुत ज़्यादा। जब हम नए नए, आई मीन किराए पे रहने जब आए थे हम, नए किराए पे तो अभी भी रहते हैं, सॉरी। लेकिन जब हम आए थे रहने के लिए, तब इसकी पूरी मरम्मत करवाई थी। हमारे आने के 1 साल बाद करी थी, मतलब 2 साल पहले करी थी हमने, करवाई थी, सॉरी। तो पूरा सही करवाया था, लेकिन फिर से वही हाल हो गया, मतलब 2 साल के अंदर। ये पूरी बिल्डिंग में ना सीलन बहुत है, बहुत ज़्यादा, तो सब खराब हो रखा है। मतलब ठीक है, अभी जब तक यहाँ पे अपने दिन कट रहे हैं, काट रहे हैं। और उसके बाद यहाँ दोपहर में मैंने बनाया था बैंगन का भरता। और यहाँ मैंने बैंगन भुने नहीं है, मैंने काटे हैं बैंगन, काट के बैंगन बना रही हूँ। एक तो मेरी गैस मेरी थोड़ी सी वो हो रही है ख़राब, वो बर्तन काले कर रही है, इसलिए मैं अगर उस पर बैंगन वो करती, तो आपको पता है बैंगन में से भी फिर पानी निकलता है, वो फिर वो उससे और मेरी ब्लॉक हो जाती गैस, इसलिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मटर रखी थी, वो बॉईल कर ली थी उसी छोटी वाली पतीली में। तो यहाँ मैंने सरसों का ऑयल लिया है, मेरा रिफ़ाइंड ऑयल ख़त्म हो गया है, और अब आगे से हम रिफ़ाइंड ऑयल नहीं खाएंगे, मतलब बहुत ही कम खाएंगे, सरसों ऑयल लाएंगे। रिफ़ाइंड ऑयल जहाँ लगेगा ना ज़रूरत है, उधर ही करेंगे यूज़, वरना नहीं। रिफ़ाइंड ऑयल से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तबीयत वगैरह ठीक नहीं हो चलती, खाना पीना मतलब डाइजेशन में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है मम्मी को, इनको, तो इसलिए मतलब ठीक है, सरसों ऑयल ज़्यादा अच्छा होता है खाने में, तो सरसों ऑयल यूज़ करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मैंने बस अपने टमाटर 3 या 4 टमाटर काटे थे, आपने देखा। तो यहाँ पे मैंने टमाटर काट के, और यहाँ आप अदरक डाल सकते हो, मेरे पास अदरक नहीं थी, इसलिए अदरक ख़त्म हो गई है मेरी। और आप अदरक, जो आप प्याज वगैरह खाते हो आप वो डाल सकते हो, मम्मी प्याज नहीं खाती, तो इसलिए मैं प्याज नहीं डालती। और यहाँ मेरे टमाटर थोड़े से भुन गए हैं अच्छे से। वैसे टमाटर आलू के साथ और टमाटर बैंगन के साथ भी अच्छे से भुन ही जाएंगे, फिर भी मैंने मसाला भून लिया था अच्छे से। उसके बाद मैंने डाल दिया है बैंगन, अपने कटे हुए बैंगन। तो ये कढ़ाई में मतलब चलाने में हो नहीं रहा था, भर गई थी पूरी कढ़ाई,
उसके बाद मैंने थोड़ी देर भाप लगा ली थी, फिर मैंने स्टार्ट करा चलाना। ये देखो ऐसे इसे बहुत अच्छे से फ्राई करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। तो वीडियो तो मैं कट कट करके दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे को कम से कम आधा 1 घंटा लगेगा उसको, आधा घंटा तो लग ही गया था। ये देखो अभी भी परफेक्ट पका नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने दिखा दिया है। उन्नति फ़ोन मांग रही थी, इसलिए मेरे को उसको फ़ोन देना था कार्टून देखने के लिए, इसलिए मैंने ये दिखाया। अभी इसको और पकाएंगे थोड़ी देर, जब तक ये तेल ना छोड़ दे, मतलब रिलीज़ ना हो जाए ना तेल, जब तक ऑयल कढ़ाई छोड़ ना दे ये भरता, तब तक पकाएंगे इसको अच्छे से। और यहाँ पे फिर मैंने दोपहर में खाना वाना खाया। बस आगे का वीडियो भी नहीं बनाया था खाना वाना खाने का, क्योंकि उन्नति फ़ोन चला रही थी मेरा, इसलिए। और ये शाम को 5:30 बजे का टाइम हो रहा है, और टेबल पे मेरे कपड़े रखे हुए हैं धुले हुए, उनको तय करना है मुझे, अभी जो देखा आपने। और यहाँ मैं झाड़ू लगा रही हूँ, 5:30 बजे का टाइम, हाँ 5:30 ही हो रहे थे। और उन्नति शोर कर रही है, तो पीछे से आवाज़ आ रही होगी, प्लीज़ माइंड मत करना। और यहाँ पे मैंने झाड़ू लगाई, फिर मैंने बर्तन धोए, बर्तन धोने के बाद मैं यहाँ आ गई चाय बनाने। उन्नति की भी आवाज़ आ रही है, मैडम यहीं पे बोल रही है मेरे पास बैठी हुई। तो यहाँ पे मैंने चाय बनाई, और यहाँ पे मैंने ये डब्बा लगा दिया, क्योंकि मेरा फ्राई पैन ना गिर जाता है एक साइड से। ये हल्का हो गया थोड़ा, धुल धुल के काफ़ी टाइम से, 5-6 साल से तो मैं ही देख रही हूँ, और मम्मी के पास ये पहले से ही था। और अभी टाइम हो रहा है, मैं जब चाय बना रही थी 6:05, और ये मेरा चाय में बॉयल आ गया है। अच्छे से इसको पका लेंगे, फिर डालेंगे अपने लिए चाय। तो आ जाइए आप भी पी लीजिए हमारे साथ चाय। और ये हो गई हमारी चाय, मम्मी के लिए, एक मेरे लिए, और यहाँ पे उन्नति ये रही। और यहाँ मैंने रात को बनाई थी मैगी, यिप्पी मैगी बनाई थी कृष्णा के लिए, क्योंकि उनके लिए कुछ समझ में नहीं आता क्या बनाऊँ। और हमारे लिए बैंगन का भरता रखा था। अब कानू को दोबारा नहीं दे सकते बैंगन का भरता, क्योंकि उन्होंने सुबह खा लिया था, दोपहर में सॉरी। तो इसलिए उनको मैगी बना के दी थी, और हमारा तो बैंगन का भरता रखा ही था, इसलिए मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई थी, सिर्फ रोटी बनाई थी। और क्या, और सलाद बनाई थी, प्याज टमाटर वगैरह की, प्याज वगैरह की सलाद हम खा लेते हैं, मम्मी नहीं खाती, क्योंकि मम्मी प्याज ही नहीं खाती, तो सलाद कहाँ से खाएंगी। तो इसलिए सलाद, हाँ सलाद वगैरह में हम अपने लिए ना प्याज यूज़ कर सकते हैं, वैसे भी यूज़ कर लो, लेकिन फिर वही अपना अलग बनाना पड़ेगा फिर खाना, तो वो अलग अलग का झंझट बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मैं कभी कभी तो बना लेती हूँ, कभी कभी ज़्यादातर नहीं बनाती, प्याज का सलाद वगैरह खा लेते हैं, उससे भी ठीक है, हो जाता है अपना। तो ये है सुबह सुबह का क्लिप, आज सुबह का। तो यहाँ पे मैं रज़ाई वगैरह मैंने तय कर दिया अपने बिस्तर की, यहाँ तकिए वगैरह ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो यहाँ मैं अपना बेड ठीक कर रही हूँ बस। और इसको, और इस बेडशीट के ना तकिए के कवर नहीं है, क्योंकि ये बिना ऐसी ही थी, बिना तकियों के कवर के ली थी, ऐसे ही हमने पता नहीं 100 रुपये की थी शायद, ऐसी ले ली हमने बिछाने के लिए। बट ये फिर भी छोटी थी, बट कोई नहीं, कॉटन की है थोड़ी, तो बिछी रहती है। और भी कई बेडशीट हैं उनके कवर तो हैं, लेकिन तकियों के, लेकिन वो ठंडी लगती है, बहुत खिसकती है, मतलब बेड पे टिकती नहीं है, इसलिए मैंने यही बिछा दी थी। मन का अब इसका भी तो कुछ करना है, इसीलिए। और ये वाले जो तकिए के कवर है ना, वो वाली बेडशीट ख़राब हो गई है, मतलब जिसके कवर लगा चढ़ा रखे हैं मैंने, तो वो ख़राब हो गई है। और यहाँ मैं अपना बेड झाड़ लूँगी। और बेड शीट और मतलब साफ़ है, मैं खाली रात को ही मैंने बिछाई थी, रात को ही बिछाई थी, तो बेड पूरा ठीक है। मैं यहाँ पे ज़्यादा कचड़ा वचड़ा भी नहीं होता, क्योंकि सिर्फ हम सोते हैं, बाकी पूरा दिन तो हम बाहर वाले कमरे में ही बैठे रहते हैं, यहाँ तो बस रात को ही सोना होता है। तो बस यहाँ पे ये मेरे जो कपड़े थे ना कल वाले, वो धोए थे जो मैंने, वो इनको तय कर लूँगी। और यहाँ मैं ट्राईपॉड दिखा रही हूँ, ये देख रहे हो, ये टूट गया है, ये ऐसे इसको करवाऊँगी, इनसे बोलूँगी। तो ये ट्राईपॉड मेरी गलती की वजह से टूटा था। या मैंने कपड़े तय कर लिए हैं, बाकी मैं ज़्यादा नहीं थे कपड़े, थोड़े ही थे। और यहाँ पे मैं मम्मी से इनसे कुछ बात कर रही थी, तो ये बाहर खड़े हुए थे अपने बाहर वाले कमरे में, तो वहाँ से कुछ बात कर रहे थे, मेरे को समझ में नहीं आया क्या बोल रहे थे। बस ठीक है, मैं उनका जवाब दे रही थी। और यहाँ मेरे कपड़े तय हो गए हैं, अलमारी में लगा दिए हैं मैंने कपड़े। और इनकी जैकेट और बेड शीट मैंने बाहर छोड़ दी है, इसको बेड में रखूँगी, क्योंकि अलमारी में इतना स्पेस नहीं होता कि ये सर्दियों वाले मोटे मोटे कपड़े इसमें रखूँ, अलमारी में भर जाती है पूरी फुल, इसलिए। तो यहाँ पे ये मैं सॉक्स रख रही थी, सॉक्स वाला बैग है ना उधर। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में।
सॉरी, रात को मम्मी ने इन्होंने मिलके वीडियो को एंड किया था, लेकिन वो वीडियो ना मेरे से गलती से डिलीट हो गया, अभी जस्ट अभी डिलीट हुआ। तो इसलिए मैं बैठे बैठे मैं कहा अब इस वीडियो का मैं एंड भी कर ही देती हूँ। अब मम्मी देखेंगी तो बोलेंगी, मैंने भी साथ में मम्मी ने भी आप लोगों को गुड नाइट वगैरह बोला था रात को, लेकिन मम्मी का वीडियो डिलीट हो गया। कोई नहीं, मम्मी अगली बार बोल देंगी। और बस इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। राधे राधे, जय गुरु जी, बाय। और कई व्यूवर्स हैं जो मेरे वीडियोस देखते हैं बट उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ना। सब्सक्राइब करके देखने में क्या जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा ना पैसे लगने हैं। लाइक करने का भी पैसा नहीं लगेगा, सब्सक्राइब करने का भी पैसा नहीं लगेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और देखिए मेरे ब्लॉग्स और कमेंट भी करिए और किया करिए। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।